जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग हमें उत्तराखंड के नैनीताल शहर से मिला है, जो एक आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू शेयर किया है। संगत जी, आज का सत्संग जो है उसमें आंटी जी ने अपने हेल्थ और अपने घर में जो उनके लड्डू जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनके बारे में शेयर किया है। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी ने जैसे सत्संग शेयर किया है मेरे साथ, मैं कोशिश करूंगी कि उसी तरह से मैं आपसे शेयर कर सकूं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं काफ़ी समय से एक मुझे प्रॉब्लम हो रही थी जो मेरी हेल्थ से रिलेटेड थी। सॉरी, मैंने आपको नहीं बताया कि मेरी जर्नी गुरुजी से के साथ कब से शुरू हुई है। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी पिछले साल 2023 से शुरू हुई और उसके मंथ और डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं एक पॉजिटिव बदलाव मेरे जीवन में होना शुरू हो गया। संगत जी, काफ़ी टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ की कुछ इश्यूज चल रहे थे कि मैं जो काम करती थी तो बहुत जल्दी थक जाती थी, बहुत ज़्यादा सांस फूल जाता था, थोड़ा सा काम करती थी बैठ जाती थी और पूरा मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, बहुत पसीना हो जाता आने लगता था। और फिर गुरुजी ने मुझे हेल्थ चेकअप के लिए भेजा और मेरे को डॉक्टर ने ईसीजी कराने के लिए बोला, जिसमें हमने अपने घर के पास ही जो हमारा है हॉस्पिटल, हमने उसमें अपनी ईसीजी कराई जो थोड़ी सी गड़बड़ आई। तो उन्होंने हमें बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया वहाँ से। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि हार्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा निकलेगा मेरे साथ, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैंने गुरुजी से, पर मुझे यकीन था कि गुरुपा मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं, वो कुछ नहीं होने देंगे। मैंने गुरुजी से प्रेयर करी कि गुरुजी चलिए मेरे साथ, आज मेरा चेकअप होना है। तो और मुझे बहुत डर था कि ये जो स्टंट वगैरह डाले जाते हैं, हार्ट की सर्जरीज जो होती हैं, वो कुछ नहीं कराना चाहती थी। मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से बहुत परहेज करती हूँ, मैं कभी नहीं चाहती थी। मैं हमेशा दूसरों को बोलती थी कि ये सब नहीं कराना चाहिए और आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कुछ ऐसी चीज़ें ही खानी चाहिए कि जिनसे क्योर हो सके। तो पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने गुरुजी से बोला जाने से पहले कि गुरुजी चलिए आज बड़े हॉस्पिटल जाना है और वहाँ पे चेकअप है, और मैं नहीं चाहती कि वहाँ पे मेरी जो रिपोर्ट है वो ख़राब आए और डॉक्टर मुझे कुछ ऐसा रेकमेंड कर दे और एडमिट करने के लिए बोल दें। तो संगत जी, मैं वहाँ गई और मेरे टेस्ट वगैरह वहाँ पे हुए, ईसीजी और इको वगैरह, डॉक्टर ने सारे ही टेस्ट लिख दिए जो हार्ट से रिलेटेड थे, टीएमटी, ईसीजी, इको और ब्लड के पता नहीं कितने सारे टेस्ट उन्होंने लिख दिए। तो ये सब देख के तो मैं थोड़ा सा नर्वस ही हो गई थी। तो पर संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे ईसीजी वगैरह तो उन्होंने कर लिया कि जब टीएमटी जो होता है टेस्ट, उसमें ऐसा होता है कि वो पेशेंट को उस पे ट्रेडमिल पे चलाते हैं
और फिर उसकी हार्ट बीट नोटिस करते हैं, उसको अटैक कुछ मतलब प्रॉब्लम हो रही है हार्ट में या कुछ ऐसा होता है तो उसको फिर रिपोर्ट में आता है फिर वो। तो संगत जी मैं तो वैसे ही घर में भी थोड़ा सा चलने में मैं बहुत थक जाती थी, मेरी सांस फूल जाती थी और पसीना आ जाता था। तो मुझे लगा था कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, और अगर टेस्ट रिपोर्ट ख़राब आई तो फिर तो मुझे लोग यहीं के यहीं एडमिट भी कर सकते हैं। मैं इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा नर्वस थी, पर गुरुजी पे पूरा यकीन भी था। तो संगत जी जब नर्स ने मुझे वहाँ पे टीएमटी के लिए रेडी किया, उन्होंने मुझे वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स मेरे को लगाए और ट्रेडमिल पे उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया चलने के लिए। तो मैंने देखा विंडो से बाहर जहाँ पे था टेस्ट चल रहा हो रहा था मेरा, वहाँ पे एक बड़ा सा शीशा था, बड़ी सी विंडो थी, उसके बाहर वहाँ पे ना मैंने देखा कि एक वाइट कलर का फेदर फ्लोट करता हुआ पता नहीं कहाँ से आया, और बाहर से मैंने उसको देखा और मैं देखते ही समझ गई कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिल गई हैं। वो एक कबूतर का पंख था जो उड़ता हुआ वहाँ पे मैंने वहाँ पे देखा आया हुआ। और जब मैंने उसकी स्क्रीन पे देखा, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो सब मेरी रीडिंग हार्ट बीट की नोट कर रहे थे, वहाँ पे मुझे सारे एंजल नंबर गुरुपा दिखा रहे थे। 777 की ब्लेसिंग गुरुपा ने जब मुझे वहाँ पे दी, मैं श्योर हो गई कि मेरी जो है रिपोर्ट सही आएगी। और संगत जी वही हुआ, उन्होंने मुझे कंटिन्यू 20 मिनट वहाँ पे ट्रेडमिल पे उन्होंने मुझे चलाया। पहले 3 मिनट नॉर्मल स्पीड पे और उसके बाद उन्होंने मुझे 17 मिनट थोड़ा स्पीड को ज़्यादा फास्ट करके, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दिया था। तो पर वो मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि मैं इतना चलती नहीं थी और मैं ज़्यादा चलने में थक जाती थी। पर वहाँ पे मेरी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रही, मेरी हार्ट बीट भी नॉर्मल रही, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि मुझे बिल्कुल भी वहाँ पे कोई इशू नहीं आया चलने में, बिल्कुल स्वेटिंग नहीं, बिल्कुल हार्ट बीट मेरी बिल्कुल सही रही। और मैं इतना हैरान कि कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया था, क्योंकि संगत जी अगर ऐसा होता तो वो डॉक्टर मुझे पक्का कुछ ना कुछ और रेकमेंड करते कि आप ये सर्जरी कराओ या ये ऐसा रिपोर्ट आया है वैसा आया है। तो ऐसा कुछ नहीं निकला, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो, आप सच में बहुत बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो, आपका जितना शुक्रिया करूँ मैं उतना कम है। संगत जी ये तो मेरा एक सत्संग था। और आंटी जी आगे लिखते हैं संगत जी कि ये उनका दूसरा सत्संग है कि जब वो गुरुजी से जुड़ी थी तो उससे पहले उनके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा उन्होंने ली हुई थी। तो जब गुरुजी उनकी लाइफ में आए तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई, जो अक्सर सभी हो भी जाते हैं संगत जी। तो आंटी जी लिखती हैं कि गुरुजी को भोग लगाना और लड्डू जी को भोग लगाना, मैं दोनों को अलग अलग भोग लगाती थी। फिर गुरुजी के बहुत सत्संग मेरे सामने आए कि सब में मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूँ, सब में मेरा ही रूप है। लेकिन इन चीज़ों को बारीकी से समझने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया। मैं उन दोनों को सॉरी संगत जी, मैं गुरुजी को और लड्डू जी को अलग अलग ही भोग लगाती थी। लेकिन फिर एक दिन भोग की थाली लगाते लगाते गुरुपा ने मेरे मन में डाला कि सारी सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है, सब उन्हीं के रूप हैं, तो मेरे को उन दोनों को अलग अलग भोग लगाने की क्या आवश्यकता है। तो तब से संगत जी मैंने फिर ये किया कि मैं गुरुपा को मैंने अपना स्थान मंदिर में मेरे लिया हुआ है। मैंने गुरुपा की गद्दी जो है वो मंदिर में लगाई हुई है छोटी सी, और मैं लड्डू जी को भी वहीं पे मंदिर में ही बिठा के एक ही थाली में मैं दोनों को भोग लगाती हूँ। और मुझे इस चीज़ की श्योरिटी ऐसे मिल गई कि जब मैंने फर्स्ट डे लड्डू जी और गुरुजी को इस तरह भोग लगाया और गुरुजी की से साइन मांगा, तो उन्होंने मुझे रोटी में ओम दर्शन और स्माइली और मतलब कई तरह की ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे दी, जिससे मुझे इंश्योरेंस मिल गया, ये एश्योरेंस मिल गया, सॉरी, कि मुझे ये एश्योरेंस मिल गया कि मैं सही कर रही हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। तो इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए और ये बातें समझाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी ने मेरे मन में ये भी भाव डाला कि तुमने लड्डू जी की इतने सालों सेवा करी, तभी उनकी उनकी ही ब्लेसिंग है, उनका ही वो है रूप कि वो उस रूप में गुरुजी के रूप में मेरे जीवन में आए और मेरा हाथ थामा। क्योंकि संगत जी, पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ईश्वर के हर रूप की एक सीमा है शायद, कि वो उनके भी एक वो है कि इतने उसमें ही रह के वो शायद कर सकते हैं, पता नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी तो इनफाइनाइट हैं, वो हर रूप में हैं, वो तो सब जगह हैं। पता नहीं संगत जी, मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मुझे कंक्लूज़न मेरा यही निकला कि गुरुजी ही हैं, शिव जी भी हैं, वो कान्हा जी में भी हैं, वो तो सब जगह वही हैं। तो हमें उनके साथ उसी तरीके से ही, उतना ही प्यार जितना वो करते हैं, उसी प्यार को समझना और उसी समरूपता को, उसी एक ही, उन्हें एक ही मानकर उनको उनकी सेवा करना अच्छा है, ज़्यादा सही है। तो इसलिए गुरुजी को, लड्डू जी को अब मैं एक ही उसमें भोग लगाती हूँ, साथ में ही भोग लगाती हूँ। और मुझे पता है मेरे कान्हा जी भी इस चीज़ से खुश हैं, और क्योंकि वो उन्हीं का रूप है, और गुरुजी भी इस चीज़ से खुश है क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। तो शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी, और अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी, आगे आंटी जी लिखती हैं कि अ, अ, जब गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, हेल्थ ब्लेस करी उस दिन हॉस्पिटल में, जैसा कि उन्होंने पहले बताया था। ये उन्होंने थोड़ा आगे बाद में लिखा है, जो वो पहले भूल गई थी बताना, ये आंटी जी ने आगे लिख के दिया हुआ है। तो उनको अगले दिन ये मैसेज मिला, आंटी जी कहती हैं कि वो मुझे अगले दिन मैसेज मिला कि कुड़िए, तेरा रोग जो है वो तेरा खुद का नहीं है, तू रोगी नहीं है, तुझे रोगी बनाया गया है। गुरुजी ने उन्हें मैसेज दिया कि कुड़िए, तू रोगी नहीं है, तुझे रोगी बनाया गया है, ब्लैक मैजिक कर करके तेरे शरीर को खोखला किया गया है। तो संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने जब से मेरे जीवन में आए हैं, जब से उन्होंने मेरा हाथ थामा है, मेरे जीवन से वो एक एक कष्ट को दूर कर रहे हैं। वो मुझे बहुत चीज़ों से, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए, हर सांस जो आप मुझे बख्श रहे हो गुरुपा, हर बार जो आप मुझे नई लाइफ दे रहे हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे सद्गुरुदेव। मैं कभी भी इस चीज़ को, मैं कभी आपका शुक्राना करके भी इस चीज़ को नहीं वो कर पाऊँगी, भरपाई कि आपने कितना मुझ पर मुझे अपना प्यार दिया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, जो आप मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी अभी तक के लिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, बहुत आपका सत्संग जो था, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आपने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया। संगत जी, आपको भी अगर यदि हमारे साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, उस पर आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।